सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में पुरजोर तरीके से लगे होंगे। तो दोस्त मेरे, अलग अलग जगहों पर आप अलग अलग जानकारियां इकट्ठा कर रहे होंगे। चूंकि अभी आपको एनटीपीसी का फॉर्म भरना है, तो मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको जानकारी देने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। लगभग 13 वर्षों का अनुभव है, 12 से 13 वर्षों का। उसी के आधार पर हम ये जानकारी आपको देने जा रहे हैं। पहली बात तो 2024 और 25 का कंपैरिजन हम लोग करेंगे। सेफ जोन, आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल का जो भी आप फॉर्म अभी डालने वाले हैं, उसमें सेफ जोन क्या होगा वगैरह वगैरह, क्या आपकी रणनीति होगी, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए हम ये वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। ध्यान से समझिएगा। 2024 में जो वैकेंसी आई थी और 2025 में, 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसके हिसाब से 8,113 वैकेंसी थी ग्रेजुएट लेवल की, और इंटर लेवल की 3,445 वैकेंसी थी। अब ध्यान से देखिएगा, 2025 में जो वैकेंसी आई है वो 5810 है ग्रेजुएट लेवल, और इंटर लेवल है 3,058। यानी दोनों में जो डिफरेंस है वो है 2303 का, और यहां जो डिफरेंस है वो है 387 का। तो कुल मिलाकर वैकेंसी थोड़ी सी कम है। 24 के बनिस्पत जो 25 में वैकेंसी है वो थोड़ी सी कम है। यहाँ 5810 वैकेंसी है, यहाँ 3058 वैकेंसी है। तो अगर हम बात करें दोस्त मेरे कि ग्रेजुएट लेवल 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग, अगर हम बात करें, टोटल फॉर्म जो गिरा था वो लगभग 58 लाख फॉर्म गिरा था। 2024 की वैकेंसी में अगर हम बात करें तो लगभग 58 लाख फॉर्म गिरा था। और अगर हम अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो 63 लाख फॉर्म इसमें गिरे थे। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में अगर हम बात करें तो 1.25 सीआर फॉर्म गिरे थे। तो कहने का मतलब इस बार भी लगभग 50 लाख प्लस आपका फॉर्म गिरना है। तो आप कहिएगा सर इसमें तो हमको बहुत डर लग रहा है, कैसे होगा मेरा रिजल्ट? तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर सच में, अब दो बातें हैं दोस्त मेरे, कि अगर आपको पढ़ना है तो खूब मन लगा के पुरजोर तरीके से पढ़िए, रिजल्ट हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो फिर कोई और काम कर लीजिए, ये छोड़ दीजिए। और दोस्त मेरे, आप ये जान लीजिए कि ये संख्या भले ही आपको दिख रही होगी बहुत बड़ी, लेकिन रियल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। अगर आप अच्छे तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते हैं तो आपके लिए जॉब लेना बहुत आसान होता है। कंडीशन अप्लाई, आप में क्रमबद्धता होना चाहिए, टारगेट के प्रति आपके मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक निश्चितता होनी चाहिए कि हमको ये करना है, हमको ये लेना है, हम ही करेंगे, हमसे हो जाएगा। ये चीजें जब तक आपके अंदर नहीं होंगी तब तक आप जॉब नहीं ले सकते हैं। और रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आप देखिएगा, अगर किसी भी जगह पर 1000 बच्चे अगर किसी बैच में इनरोल होते हैं कहीं पर भी, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन में, 1000 बच्चे अगर इनरोल होते हैं तो उसमें बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा कोर्स को पढ़ पाते हैं। आपको ये लगेगा कि नहीं मेरे लिए ये जॉब लेना बहुत मुश्किल है, तो आप अपने पूरे लॉज में घूम जाइएगा, अपने पूरे यार दोस्त में घूम जाइएगा, तो आपको पता चलेगा अगर 100 बच्चों से आपने कंपेयर किया तो उसमें एक आधा बच्चा ऐसा होता है जो पूरा सिलेबस कंप्लीट रूप से पढ़ता है। और जब तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट रूप से पढ़िएगा नहीं तब तक आपका रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको पुरजोर तरीके से, अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ पाते हैं और कंप्लीट टेस्ट लगा पाते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ को लेकर बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर हर साल का कट ऑफ बदल क्यों जाता है? दोस्त मेरे, हर साल का कट ऑफ बदल इसलिए जाता है क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर, डिपेंड करता है किस बोर्ड में कितने एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा, कितनी उपस्थिति रही एग्जाम में, इन सब चीजों पर यह डिपेंड करता है। दूर जाने पर कट ऑफ कम रहने की संभावना है। जी जनाब, दूर जाने पर कट ऑफ कम रहने की संभावना है। लेकिन अब यह बात सबने अपने अंदर डाल लिया कि भैया दूर जाओगे तो कट ऑफ कम रहेगा, दूर जाओगे तो कट ऑफ कम रहेगा। इसके कारण दूर के बोर्ड का भी कट ऑफ गड़बड़ा जाता है। तो दोस्त मेरे, कट ऑफ के हिसाब से अगर आप कहते हैं कि हम कट ऑफ कम जाएगा तब हमको नौकरी होगा, तो ये चीजें थोड़ा सा आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। आप ये सोचिए कि हमको 15 नंबर और ज्यादा कैसे आएगा जहां किसी भी बोर्ड में हम सिलेक्शन ले सकते हैं। मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने हमसे आकर ये कहा कि गुरुजी, आपके कहने के बावजूद भी हमने उसको कहा था कि फलाने जोन में भरना, उसने कहा सर हमको पटना बोर्ड में ही जॉब करना था। हमने 10 घंटे के बदले 14 घंटे का मेहनत शुरू किया और आज वो पटना बोर्ड में पोस्टेड है।
तो ऐसे भी जिद्दी बच्चे होते हैं, तो अगर वो जिद आपके अंदर आ जाएगा तो फिर ये सब चीजें आपको तुच्छ लगने लगेंगी। कहता है जहां वैकेंसी कम है, जहां वैकेंसी कम वहां कट ऑफ कम रहने की संभावना है। जी नहीं जनाब, जहां कम वैकेंसी है वहां कट ऑफ कम रहने की संभावना है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जहां पर बहुत कम वैकेंसी है वहां कम रहने की संभावना है। आपको कैसे भरना है हम आपको बताएंगे। पेपर कठिन हुआ तो कट ऑफ कम जाएगा, एकदम कम जाएगा। कट ऑफ किन किन चीजों पर निर्भर करता है? वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, उसके बाद आरआरबी जोन में अभ्यर्थी की संख्या कितनी है, कैटेगरी आपका कौन सा है, और एग्जाम का पेपर आपका कैसा है, हार्ड है टफ है, उस पर ये चीजें निर्भर करती है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेफ जोन, ऐसा आरआरबी जोन जहां कट ऑफ कम होगा। तो दोस्त मेरे ऐसा आरआरबी जोन की अगर हम बात करें तो साउथ में आप ये ले लीजिए, सिकंदराबाद वगैरह छोड़ दीजिए, सिकंदराबाद बड़ा पॉपुलर है तो सिकंदराबाद छोड़ दीजिए। उसके बाद आप पटना, मुजफ्फरपुर, इधर आ जाइए, गोरखपुर छोड़ दीजिए, उधर चले जाइए आप इलाहाबाद छोड़ दीजिए, ये सब डेंजर जोन है। इस सबको छोड़ते हुए आप आगे बढ़िए। सिल्लीगुड़ी वगैरह का कट ऑफ बहुत कम जा रहा है अभी। उसके बाद रांची का भी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है, कभी कभी ज्यादा भी चला जाता है। तो सिल्लीगुड़ी आपका बेस्ट प्रेफरेंस में रह सकता है, लेकिन हर जगह नहीं। वो डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी क्या है, आपके आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आपका मेडिकल मामला क्या है, मेडिकल का मामला और आपकी कैटेगरी, ये दोनों बातों को सोचते हुए आप भरिएगा। हम बताते हैं कैसे भरिएगा। कंपटीशन थोड़ा कम होगा जहां कट ऑफ कम जाएगा, एकदम कम होगा जहां सिलेक्शन की संभावना ज्यादा होगी। सेफ जोन इसी को कहते हैं। सेफ जोन उसे कहते हैं जहां जोन वाइज कट ऑफ कम हो, कंपटीशन थोड़ा कम हो और सिलेक्शन की संभावना ज्यादा हो, उसे हम सेफ जोन कहते हैं। सेफ जोन चुनने के स्टेप्स क्या क्या हैं? स्टेप 1, पहला, इस बार का कट ऑफ आप देख लीजिए। आप कहिएगा आप ही दिखा दीजिए सर, तो हम आपको बता दें दोस्त मेरे, हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपकी कैटेगरी में और आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आप कट ऑफ जाके देख लीजिए। आपकी कैटेगरी और आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आप पिछला कट ऑफ देख लीजिए, उसके हिसाब से इस बार आप फॉर्म भरिए। कट ऑफ में 10-10 नंबर का अंतर होता है बोर्ड वाइज। और उसके बाद कट ऑफ एंड वैकेंसी कंपैरिजन, यानी आपका पिछले बार का कट ऑफ कितना था, पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, इस बार का कट ऑफ कितना था, इस बार की वैकेंसी कितनी है, उसमें आपको कंपैरिजन करना होगा, तब जाके आप भरिएगा। तो 10 नंबर कम भी आएगा तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी कैटेगरी और अपने मेडिकल क्राइटेरिया के अनुसार आपको पिछले बार के कट ऑफ और इस बार के कट ऑफ को कंपेयर करना होगा। आप कहेगा सर बड़ा मुश्किल है, गो 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 हो जाएगा। बहुत आसान है। मान लीजिए आपने किसी एक बोर्ड को चुना, आप खट से गूगल कीजिए, गूगल करके आप उस बोर्ड का कट ऑफ पिछले बार का और वैकेंसी को एनालाइज कीजिए, इस बार को एनालाइज कीजिए। 3 गो बोर्ड को आप कॉपी पन्ना एगो बना लीजिए, 3 गो बोर्ड आप लिख लीजिए, तीनों बोर्ड का पिछला बार का नंबर ऑफ वैकेंसी और कट ऑफ, ये तीनों चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद आपके कैटेगरी में, आपका जो यूआर ओबीसी कुछ भी कैटेगरी होगा, और कैटेगरी में आपके मेडिकल के अनुसार उसका क्या मामला रहा था, उसके हिसाब से आप अप्लाई कीजिए, तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। इस बार जो मामला है, अगर मेरे हिसाब से कहिएगा, ग्रेजुएट लेवल में आप अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, आप अपने हिसाब से भरिए। लेकिन मेरे हिसाब से आप रांची जा सकते हैं, रांची के बाद आप बिलासपुर जा सकते हैं, मालदा जा सकते हैं। उसके बाद आप इधर आइएगा, ये ग्रेजुएट लेवल का है। ग्रेजुएट लेवल में अगर आप जाते हैं, उसके बाद गुवाहाटी भी आप जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। अगर कम कट ऑफ की बात करोगे, सिल्लीगुड़ी आप जा सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से आपको जो लगे वो आप भर सकते हैं। वैसे आप अपने हिसाब से भरिए, जो आपको लगता है इसके अलावे भी आप भरना चाहते हैं तो वो भर सकते हैं दोस्त मेरे। फिर आप आ जाइए इधर अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी सेम मामला है। जो ग्रेजुएट लेवल में है वही अंडर ग्रेजुएट लेवल में है। थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप जाते हैं तो यहां पर आप मुंबई जा सकते हैं, मुंबई के बाद आप सिकंदराबाद, मालदा जा सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए इधर, अगर आप आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में अगर आप जाइएगा तो इधर आप 137 जम्मू एंड श्रीनगर जा सकते हैं। उसके बाद आप भोपाल, अजमेर, चेन्नई भी जा सकते हैं। तो ये 2-3-4 बोर्ड जो है ये आपके फेवरेट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कट ऑफ कम जाने की संभावना आपको दिखाई देगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्त मेरे, कभी कभी यही भरोगे और इसी का कट ऑफ ज्यादा चल जाता है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि 10 नंबर ज्यादा कैसे आएगा, ऊपर जुगाड़ करना है और थोड़ा सा इस हिसाब से आपको फॉर्म
भर देना चाहिए फिर भी। और इसके अलावे भी हो सकता है किसी का मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ हो, किसी का उसकी कैटेगरी में सीट कम हो, जैसे हम ये कैटेगरी में देख रहे हैं तो यहां देखेंगे हम, यहाँ 24 गो सीट है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ 53 गो सीट है, तो ये आपके लिए बेस्ट प्रेफरेबल हो सकता है। इसी हिसाब से आप थोड़ा सा एनालाइज करके अगर भरिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्त मेरा सीधी बात, नो बकवास अगर हम करें तो अगर तुरा में हिम्मत है, तुरा में जज्बा है, तो खूब मन लगा के पूरा सिलेबस को पढ़ो। अब पढ़ के नंबर ऑफ टेस्ट लगाओ, तो विश्वास करो ऐसे भी बच्चे हमें मिले हैं जिसको 100 में 95-96 नंबर आया। ऐसे भी बच्चे हमें मिले हैं जिसको 100 में 95 नंबर तक आया है, 96 नंबर तक आया है। तो वो शेर अगर तुरा बनना है और अगर तुरा लगता है हमको मेहनत करना है, तो उठो, जागो और खूब मन लगा के मेहनत करो, तो हर काम हो जाएगा। और दोस्त मेरे, अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो 7 तारीख से हमारा एक बैच आ रहा है, 12 से 5 में 5 घंटा डेली चलेगा। 599 इसका फी होगा, पीटी और मेंस दोनों के लिए ये होगा। 599 में आपको कंप्लीट ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, कंप्यूटर जो इस एकदम अहम भूमिका में है वो भी मिल जाएगा, और जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों मिल जाएगा। लाइव क्लासेस भी मिलेगा, अनलिमिटेड वॉच मिलेगा, अपडेटेड पीडीएफ सीट मिलेगा, और कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स भी एक साथ मिल जाएगा। जिसको लगे ये पूरे को हमको एक साथ जल्दी से खत्म करना है, उसके लिए ये पूरे का रिकॉर्डेड कोर्स भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। लाइव तो होगा ही होगा, रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। और दोस्त मेरे, इसको आप ले कैसे सकते हैं, 7 तारीख, इसी 7/11/2025 से ये स्टार्ट हो रहा है। जो हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन दोस्त मेरे पढ़ना पड़ेगा, ये हवा हवाई में बात नहीं चलेगा। और इसको आप आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद, आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको चल जाना है किसमें, यहां चल जाइए आप रेलवे ऑल कोर्सेस में। रेलवे ऑल कोर्सेस में जब आप जाइएगा, रेलवे ऑल कोर्सेस में जाइएगा तो यहां पर आपको मिल जाएगा, यहीं पर आपको मिल जाएगा, रेलवे ऑल कोर्सेस में जाइएगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए सेम बैच आपको मिल जाएगा। 599 में लिखा हुआ होगा ग्रेजुएट एंड इंटर लेवल। और अगर आप टेस्ट मारना चाहते हैं तो हमारा ऐप, आप बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके रेलवे एग्जाम्स की कैटेगरी में जाइए, और वहां पर मात्र 99 रुपए पर मंथ में आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो दोस्त मेरे, कोशिश कीजिए, और एकदम मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। एकदम ये सोचो ना दोस्त मेरे कि हमको 99% नंबर कैसे आएगा, 98% नंबर कैसे आएगा, और वो लाया जा सकता है। गरीबी से निकलने का एकमात्र विकल्प है कलम, उठाओ उसको। और नहीं तो अगर तुमको दूसरा विकल्प कोई नजर आता है तो उसकी ओर देखो, एक बार ट्राई करके देखो, तुम विश्वास करो तुमको ये वाला विकल्प ज्यादा बेहतर नजर आएगा। इसलिए ये मत सोचो, हर साल अगर ये पढ़ाई जो आप करोगे इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल के लिए, वो आपको ग्रुप डी में भी काम करेगा, वही आपका एएलपी में काम करेगा, वही आपका टेक्नीशियन में काम करेगा, वही आपका जेई में भी काम करेगा। और हर साल रेलवे आपको लगभग 50,000 प्लस वैकेंसी दे रही है, और इससे ज्यादा वैकेंसी रेलवे देगी नहीं। इतना वैकेंसी में आपको एक सीट अगर लेने की आप में हिम्मत है तो आप रेलवे की तैयारी कीजिए, अन्यथा दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।